हम लोगों ने पिछली बार जो स्वाध्याय किया था, ये गायत्री हृदयम का स्वाध्याय किया था। पिछली बार की कक्षा जो है भैया की कक्षा हुई थी, नितिन भैया की। उसके पहले गायत्री हृदयम का स्वाध्याय चल रहा था, तो इसको जो है दोबारा हम लोग कंटिन्यू करते हैं गायत्री हृदयम के स्वाध्याय। पुनः एक बार इसका शुरू से इसको जो है स्वाध्याय करते हैं। पिछली बार की चर्चा में हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि गायत्री हृदयम को कहीं कहीं गायत्री उपनिषद भी कहा गया है। गायत्री उपनिषद इसलिए क्योंकि इसमें चेतना के गूढ़ विज्ञान के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो पुनः जो है हम लोग उसको प्रारंभ से हम लोग चर्चा उस पर प्रारंभ करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को एक बार प्रणाम करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पूरा का पूरा संसार जो है गायत्रीमय है। गायत्रीमय क्यों है? क्योंकि गायत्री जो त्रिपदा है, और त्रिपदा गायत्री के जो 3 चरण हैं, भू भुवः और स्वाहा, इन तीनों चरणों में ही प्राणी की चेतना रमण करती है। हम जितना भी सोच पाते हैं, जितना भी जान पाते हैं, वो सारा का सारा जो है इन 3 चरणों में ही समिट के रह जाता है। इसीलिए गायत्री को ब्रह्म की शक्ति बोला गया है, गायत्री को विश्वव्यापी शक्ति बोला गया है, कण कण में गायत्री का वास बोला गया है। ये भू भुवः स्वाहा के रूप में ही ये 3 हमारे गायत्री के त्रिपदा गायत्री के एक एक पाद के रूप में एक एक वेद की रचना हुई, जिसको ऋक्, साम और यजु, तो ये 3 वेद गायत्री के 3 पाद के प्रतीक हैं। और ये 3 प्रकार का ही ज्ञान है जिसमें जीव की चेतना रमण करती है। इसके बाहर जीव की चेतना कुछ भी न तो सोच पाती है, ना उसके उस आयाम के बाहर जा पाती है। इन तीनों में ही उसका विचरण रहता है। तो इसलिए गायत्री को ब्रह्म की शक्ति बोला गया है, क्योंकि जितना भी ब्रह्मांड है, ये केवल इन 3 डायमेंशन में ही काम करता है। तो पिछली बार हम लोगों ने गायत्री उपनिषद में यह चर्चा की थी कि किस प्रकार से भू जो है ऋक् का प्रतीक और पृथ्वी लोक का प्रतीक है। तो पृथ्वी में जीव की चेतना किस प्रकार से रमण करती है, और किस प्रकार से पृथ्वी तत्व के द्वारा, ऋक् के ज्ञान के द्वारा मनुष्य ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। ये चर्चा इसमें गायत्री उपनिषद में थी कि पृथ्वी तत्व के द्वारा, ऋक् के द्वारा, फिर इसके बाद जो यजु के द्वारा, यजु मतलब इस संसार में जो यज्ञ रूपी डिसिप्लिन चल रहा है, यज्ञ रूपी अनुशासन, यजु भुवः का प्रतीक है। भुवा यानी अंतरिक्ष। तो ये पूरा का पूरा अंतरिक्ष जिस गाइडेंस में चल रहा है, उसको हम लोग ये बोलते हैं कि ये यजु के इसमें गाइडेंस में चल रहा है, ये यज्ञ के अनुशासन में चल रहा है पूरा का पूरा अंतरिक्ष। और स्वाहा की बात करें तो स्वाहा का मतलब साम, और साम का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा आदित्य लोक है, जिसको द्युलोक बोलते हैं, जो दिव्य लोक है, जहाँ से एक अमृत वर्षा निरंतर जहाँ से एक अमृत वर्षा होती रहती है, तो वो हमारा साम जो है वो ये स्वाहा का प्रतीक है। गायत्री का जो स्वाहा अक्षर है, स्वाहा का प्रतीक है सामवेद। और उसके द्वारा भी जो है सामवेद का वर्ण करके भी, उस आदित्य के अमृत का पान करके भी व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। तो 3 अलग-अलग डिसिप्लिन हैं कि किस प्रकार से जीव की चेतना इन 3 डिसिप्लिन में से एक भी अनुशासन को
एक भी अनुशासन का पालन करके किस प्रकार से वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त करती है, और उस ब्राह्मणत्व को सावित्री से घिरा हुआ बताया है। ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी अपने आप में बात नहीं है, लेकिन उस ब्राह्मणत्व को उसमें स्थायित्व रहे, इसलिए स्थायित्व के लिए इसको सावित्री से इसको घेर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये 3 जो हमारी सृष्टि की डायमेंशन है, तो इन 3 डायमेंशन से गायत्री के 3 पाद से सृष्टि की संरचना किस प्रकार से हुई, इस चर्चा को जो है गायत्री उपनिषद में हम सभी लोगों ने स्वाध्याय किया। अब इसके बाद में जब गायत्री हृदयम की बारी आती है, तो गायत्री हृदयम में भी इससे भी पहले जो हमारी त्रिपदा है, त्रिपदा गायत्री है, गायत्री का निर्माण जब हुआ, गायत्री का प्रकटीकरण हुआ, तो गायत्री का प्रकटीकरण किस प्रकार से हुआ, और इन 3 लोकों से त्रिपदा गायत्री से पहले ईश्वरीय चेतना, जिसको ईश्वर का संकल्प बोला जाता है, एको अहम बहुश्याम का संकल्प, तो एको अहम बहुश्याम का संकल्प में ये जो ईश्वरीय चेतना है, ये किस प्रकार से क्रमिक विकास होते हुए किस प्रकार से ये जीव चेतना बनी। हम सभी लोग जानते हैं कि ईश्वरीय चेतना ही वास्तव में जीव चेतना है। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, लेकिन वो परमात्मा के जो आत्मा का अंश है, जो परमात्मा का अंश आत्मा है, तो उसकी किस प्रकार से क्रमिक गति हुई और वह परमात्मा आत्मा के रूप में किस प्रकार से अस्तित्व में आया। तो ये पूरा का पूरा वर्णन जो है गायत्री हृदय में दिया गया है कि उससे पहले भी हम लोग कहते हैं कि ओंकार से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, लेकिन ओंकार का निर्माण कैसे हुआ, ये ब्रह्म की स्थिति ओंकार तक कैसे पहुंची, ये पूरा का पूरा चित्रण इसका गायत्री हृदय में इसमें बताया गया है। इसलिए गायत्री हृदय के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गायत्री हृदय के सार तत्व को हृदयंगम कर लेता है, तो उसके अंदर इतना ज्ञान उसके अंदर प्रकटीकरण हो जाता है कि जितना 60 लाख गायत्री मंत्र जप करने से व्यक्ति के अंतःकरण में जितना ज्ञान होता है, वो गायत्री हृदय को हृदयंगम करने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये एक अद्भुत ज्ञान है। अद्भुत के साथ होते हुए भी ये इतना गूढ़ ज्ञान है कि साधारण बुद्धि से इसको समझना बड़ा मुश्किल रहता है। इसको तो जो युग ऋषि ने अपनी भाषा में इसमें समझाया है, उसको हृदयंगम करके व्यक्ति जब बार बार मनन चिंतन करता है, तब जाके उसका कहीं उसके क्लू उसके समझ में आते हैं, तब जाके उसके रहस्य का प्रकटीकरण होता है। तो इसी की चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी की थी, तो फिर दोबारा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। याज्ञवल्क्य जी स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमें बताइए। गायत्री से सारा विश्व कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी चर्चा तो हम लोगों ने गायत्री उपनिषद में कर ली, लेकिन इस गायत्री की भी उत्पत्ति कैसे हुई, आप ये तथ्य को हमें समझाइए, इस तथ्य को हमें बताइए। तो अब इसमें स्वयंभू ब्रह्मा जो है या ब्रह्म इसमें गायत्री की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं कि प्रणवेन व्याहृत्या प्रवरं तंतो तमसस्तु परम ज्योति कह पुरुषा स्वयंभू विष्णु रीति। तो इसमें ये कहा गया है कि जो ये प्रणव है व्याहृतिमय है, प्रणव है व्याहृतिमय है। प्रणव का व्याहृतिमय होने का अर्थ क्या है कि ये जो व्याहृतियां हैं, प्रणव है, अगर प्रणव को चैतन्य ब्रह्म मान लिया जाए, अगर सत जिसको हम सत्य चित्त और आनंद रूपी ब्रह्म बोलते हैं, अगर उस सत रूपी ब्रह्म को सत रूपी मान लिया जाए, तो उस सत से जो है ये व्याहृतियां उत्पन्न हुई हैं। व्याहृतियां कौन सी, भू भुवः स्वः। तो ये प्रणव और व्याहृति का दोनों का जोड़ा है। प्रणव अगर विशुद्ध चैतन्य है, तो व्याहृतियां जो है उसका रजोगुण स्वरूप है। रज का मतलब ये प्रकृति, तो ये ब्रह्म से ही प्रकृति पैदा हुई है, लेकिन प्रकृति कैसे पैदा हुई और प्रकृति किन किन दिशाओं में काम करती, तो इसको व्याहृतियां बताया गया है। और इन दोनों का जोड़ा बताया गया है कि ब्रह्म का और ओम प्रणव का और व्याहृतियों का दोनों का जोड़ा होता है। और जो इसको ओम जो है रज को तो स्पर्श करता है, प्रकृति को तो स्पर्श करता है, लेकिन तम को स्पर्श नहीं करता है। तो तम को स्पर्श क्यों नहीं करता, अब हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि तम को
जड़त्व जो है ये कहीं न कहीं दुःख का कारण रहता है। जब जब तक जड़त्व चेतन के अधीन रहता है, चेतन और जड़ इसमें रजोगुण के अधीन रहता, तब तक तो जड़त्व ठीक है, लेकिन जब जड़त्व हावी हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो है दुखों का आविर्भाव हो जाता है। दुखों का आविर्भाव का मतलब क्या है कि जहाँ उसकी चेतना काम करना, जहाँ उसकी चैतन्य बुद्धि उसका काम करना बंद कर देती है, तो उसी को कहते हैं कि ये जो है इसमें इसमें क्या है, जड़त्व आ गया, बुद्धि में जड़त्व आ गया है। अब जितने भी दुःख क्लेश हैं वो किस वजह से होते हैं? व्यक्ति के आलस और प्रमादी जीवन की वजह से। उसके जीवन में तरह-तरह के क्लेश, तरह-तरह के उसके जीवन में दुःख फूट पड़ते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में दुःख तो हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन उस दुःख में शोकाकुल हो जाना, उस दुःख में अगर व्यक्ति शोकग्रस्त हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी सही रूप से आत्मिक प्रगति नहीं हुई है। जब व्यक्ति अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसकी वो चैतन्यता को प्राप्त करता है। जब चैतन्यता को प्राप्त करता है, तो जो दुःख और जो कठिनाई आती है, उसको भी आर-पार देख लेता है कि ये दुःख और कठिनाई वास्तव में कठिनाई नहीं है। ये प्रदत्त दी ईश्वर प्रदत्त दी हुई मेरे लिए मेरी क्षमताओं को विकास करने के लिए, मेरी प्रतिभा को विकास करने के लिए ईश्वर प्रदत्त दी हुई परीक्षाएँ हैं। ईश्वर प्रदत्त ये परिस्थितियाँ हैं जिससे मेरा और आत्मिक विकास हो सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम हमारे ऊपर एक कठिनाई या कष्ट आता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति की प्रतिभा में, उसके कौशल में विकास हो जाता है। हम सभी लोग अपने जीवन में बड़ी-बड़ी पढ़ाइयाँ, बड़ी-बड़ी डिग्री ले चुके हैं, और जब भी हम लोग देखते हैं कि जब भी एग्ज़ाम का समय आता था, तो वो जो है एग्ज़ाम का समय हमारे लिए बड़ा ही कष्ट वाला, कठिनाई वाला होना पड़ता था। तरह-तरह के संयम का पालन करके व्यक्ति को जो अपनी आहार का त्याग करना पड़ता, अपनी निद्रा का त्याग करना पड़ता, तब कठिनाई से जाके अगर व्यक्ति उसको, तो स्टूडेंट क्या बोलता है? स्टूडेंट उसको ये नहीं बोलता कि मेरे ऊपर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। स्टूडेंट का दृष्टिकोण हमेशा यही होता है कि ये अगली कक्षा में जाने के लिए मुझे परीक्षा देनी पड़ रही है, तो परीक्षा का एक दृष्टिकोण होता है। इसीलिए जब साधक की बुद्धि चैतन्यता से संपन्न होती है, सतोगुण से संपन्न होती है, तो वह ये नहीं कहता, वह दुःख में शोक नहीं करता, वो दुःख में कभी भी क्वेश्चन नहीं करता है, हमेशा ये कहता है कि दुःख भी आया है, तो ये ईश्वर ने मेरी प्रतिभा को विकसित करने के लिए, मेरी परीक्षा लेने के लिए दिया है, और इसको क्रॉस करने के बाद में एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमने इस परेशानी को, इस व्याधि को इस प्रकार से हमने इसको पार किया, एक सर्टिफिकेट उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है इसमें ये कहा गया है कि जब भी उसकी व्यक्ति की बुद्धि में चैतन्यता आती है, जब भी सत तत्व आता है, तो फिर दुःख नष्ट हो जाते हैं। अब दुःख नष्ट होने का मतलब ये नहीं कि परिस्थितियाँ बदल जाती हैं उसके लिए, परिस्थितियाँ तो वही रहती हैं, लेकिन परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब परिस्थितियों को देखने का व्यक्ति के अंदर दृष्टिकोण बदल जाता है, तो वही जहाँ वो दुःख में हाय-हाय कर रहा था, शोकग्रस्त हो रहा था, उसी दुःख वो उसकी प्रसन्नता का, उसके आनंद का कारण बन जाता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि जहाँ पर भी सत तत्व होता है, वहाँ पर तम तत्व नहीं ठहर सकता। क्योंकि जहाँ पर भी जो है ज्ञान होगा, जहाँ पर सात्विक गुण होंगे, वहाँ पर व्यक्ति की चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि उसको देखने का, परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो अब इसमें यही बात कही गई है। अब इसमें कहा गया कह पुरुषा, वो कौन पुरुष है? जो ज्योति पुरुष के बारे में बात कही गई, क्या पुरुष है? कौन सा पुरुष है? स्वयंभू विष्णु रीति, वह स्वयंभू विष्णु है। अथ ता स्वांगुल्या मत्थे नाति, उसने अपनी उंगली से रस का मंथन किया। जो रस ब्रह्म के अंदर, जो रस का प्रस्फुटन हुआ, जिसके कारण उसके अंदर से ये संकल्प भावना निकली कि एको अहम बहुश्याम, वो एको अहम बहुश्याम के पीछे क्या था? वो रस का स्फुरण था। वो रस का स्फुरण जब ब्रह्म के अंदर हुआ, तब उसके अंदर ये संकल्प जागृत हुआ कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। लेकिन एक से बहुत और उस रस के स्फुरण के बीच में कौन सा प्रोसेस चल रहा था, उस समय कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही थी, उस क्रिया का वर्णन इसमें किया गया है कि जो रस पैदा हुआ, उस रस को उस ब्रह्म ने अपनी उँगलियों से उसका मंथन किया। मतलब रस
रस पैदा हुआ तो उसको रस को प्राप्त करने के लिए उसका मंथन चला। जब हमारे शरीर के अंदर कोई रस पैदा होता है या कोई स्फुरण पैदा होता है या कोई उमंग उठती है, तो उस उमंग को पूरा करने के लिए व्यक्ति का मंथन चालू हो जाता है कि इसको उमंग को, चाह को, उत्साह को, इच्छा को किस प्रकार से उसको पूरा किया जाए। तो वही मंथन, उसको मंथन बोलते हैं। तो मंथन जब पैदा हुआ तो जब मंथन हुआ तो मंथन के बाद में, रस के मंथन के बाद में वहां पर फेन उत्पन्न हुआ, झाग उत्पन्न हुआ। उसको कहा जाता है कि पदार्थ की इच्छा हुई। पदार्थ की इच्छा ही क्या है, जो है वो फेन है। फेनाद बुदबुदो भवति, फेन से बुलबुले उत्पन्न हुए। अब बुलबुले ये क्या है कि वह इच्छा हमारे पदार्थ रूप में बदल जाना, कि इस पदार्थ के रूप में ये इच्छा हमारी पूर्ति हो सकती है। तो उसका पदार्थ का स्वरूप जब उसका सामने आ जाए तो उसको बुलबुला कहा जाता है। बुदबुदात अंडात भवति। अब वह बुलबुला जो इच्छा थी एक आवरण को ग्रहण करने लगती, एक आवरण उससे बनने लगता है, एक आवरण बनने लगता है। तो उसको, उस आवरण को, जीव का आवरण जिसे बोलते हैं, उसको कहा जाता है बुलबुले से अंडा। अंडा उत्पन्न हुआ, अंडात आत्मना भवति। अब उस जो हमारा आवरण बना था, वह आवरण हम देखते हैं कि जब कभी कोई जो पक्षी जो है अंडे देते हैं तो वो सबसे पहले आवरण का निर्माण होता है। उस आवरण के अंदर जो है वो चूजा पैदा होता है। वो उस जो उसमें द्रव्य होता है, उस द्रव्य से पैदा होना चालू होता है। तो इसी तरीके से उस आवरण से आत्मा का निर्माण हुआ। अब ये है यात्रा, यहाँ तक की है ये यात्रा जो है, जो परमात्मा के अंश से आत्मा का किस प्रकार से विकास हुआ, यहाँ तक की यात्रा को इधर वर्णन किया गया है कि वह जब जब ये रस स्वरूप जो परमात्मा है, जो उसकी विशुद्ध चेतना है, ये जीव चेतना कैसे बनती है? वो रस की क्रमिक यात्रा से जीव चेतना बन जाती है। वो रस की क्रमिक यात्रा में, रस तो सभी के अंदर होता है, रस तो सूअर के अंदर भी पैदा होता है, लेकिन सूअर उस रस को प्राप्त कैसे करता है और किस प्रकार से उस रस को चरितार्थ करता है? वो मल को खाकर उस रस को चरितार्थ कर लेता है। इसलिए मल ही उसके लिए वो सबसे बड़ा पदार्थ है। तो हर एक जीव की चेतना उसी रूप में, तो उसको जिसने मल में रस ढूंढा, तो उस आत्मा को ईश्वर ने कहा कि तुम्हें उसी प्रकार का शरीर दे देते हैं, तो उसको सूअर का शरीर दे दिया गया। जिसको जो है इसमें मांस खा के जिसको जो वो मिल रहा है, तो उसको उस प्रकार से मांस भक्षी का उसको दे दिया गया। तो रस हर जगह पैदा, रस एक ही तरीके का है कि ये आत्मा की तृप्ति हो, और उस रस को किस प्रकार से पैदा करना है वो अलग अलग ढंग हो जाते हैं। किस प्रकार से उस रस को पदार्थ में बदलना है, वो सबकी चेतना उस दिशा में अलग अलग काम करती है। और उसी चेतना की दिशा अलग अलग होने से वह जो है जीव आत्मा कहलाती है। तो हेलो यानी भैया, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही भैया? अब आने लगी भैया, अब आने लगी। अच्छा अच्छा। तो इसमें ये कहा गया है कि यहाँ से ये जीव की यात्रा जो है, ये ईश्वरी चेतना से जीव चेतना की यात्रा के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इसमें जो है ये जो बात कही गई है कि हर आत्मा का अपना रस प्राप्त करने का अलग अलग ढंग होता है। तो वहीं से वो जीवात्मा, और इस जीवात्मा को ही, इसको विज्ञानमय कोश बोला जाता है। जहाँ पर रस पैदा होता है, जहाँ जीवात्मा रस लेती है, तो उसको आनंदमय कोश बोला जाता है। और उस रस को किस ढंग से प्राप्त करना है, उसका स्वरूप क्या बने, तो इसको हम लोग जो है विज्ञानमय कोश बोलते हैं। तो इसमें देखिए कितना बढ़िया स्पष्ट किया गया है, चेतना के कोश किस प्रकार से बन रहे हैं, वो चेतना के ऊपर आवरण किस प्रकार से चढ़ रहे हैं। तो ये इसमें वर्णन किया गया। रस का आवरण पहले आया और उसके बाद में दूसरा आवरण आया कि उस रस को प्राप्त किया कैसे किया जा सके, उस आत्मा का अपना स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, हु एम आई। तो हु एम आई, मैं क्या हूँ, मैं वही हूँ जिस प्रकार से मैं अपने जीवन में
आनंद को प्राप्त करता हूँ। किसी व्यक्ति के जीवन में आनंद उसको रस मिलता है दूसरों को सताने में, तो उसको उस तरीके का वो मिल जाता है। किसी को जो है दूसरे को डंक मारने में अगर उसको आनंद आता है, तो उसको बिच्छू का शरीर मिल जाता है। किसी को दूसरे की मदद करने में आनंद आता है, तो उसको उस प्रकार का दिव्य योनि उसको प्राप्त हो जाती है। तो हर एक की जो है वो आत्मा तो वही है, लेकिन उसके ऊपर खोल उस तरीके से चढ़ जाता है जिस प्रकार वो जीव की उसकी अपने बारे में धारणा है। अपने बारे में धारणा कैसे? अपने बारे में धारणा है कि वो इस जीवन में रस को, आनंद को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो जीव की अपने बारे में अपनी अनुभूति है, तो यही विज्ञानमय कोश होता है और यहीं पर आकर व्यक्ति अपने आप को पाश मुक्त करता है। इसीलिए कहते हैं कि विज्ञानमय कोश का जो साधक होता है, वो जब अपने आप को पका लेता है, जब पक जाता है, जब उसको सही स्वरूप समझ में आ जाता है कि ये जीवात्मा जो है मेरा सही स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप कुछ और है। मैं बिल्कुल अवर्णीय चैतन्य, अमल, अविनाशी तत्व का मैं अंश हूँ। जब वो इस बात को समझने लगता है, तो उसके ऊपर के जीव का आवरण जो है धीरे-धीरे फीका पड़ने लगता है, वो अपने आप आत्म स्वरूप को प्राप्त करने लगता है। तो ये विज्ञानमय कोश है। फिर इसके बाद में ये कहा गया आत्मना आकाशो भवति, आत्मना आकाशो भवति, आकाशाद वायुर्भवति। अब जब इसका ये आत्मा बनी, तो ये चेतन बनी, ये चेतना रमण कहाँ-कहाँ पे करेगी? ये चेतना किन इसका डायमेंशंस चेतना के क्या होंगे? ये चेतना कहाँ भ्रमण करेगी? तो वहाँ से आकाश का निर्माण हुआ। ये वो वाला आकाश नहीं है जिसको हम लोग जो है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आकाश, ये वो वाला आकाश नहीं है, पंच तत्व वाला आकाश नहीं है। ये आकाश है चेतना का आकाश। ये चेतना कहाँ तक इस चेतना की डायमेंशन रहेगी? ये चेतना कहाँ का रमण करेगी? इस चैतन्य आकाश को चिताकाश बोला जाता है, जिसे चिदाकाश बोलते हैं। तो ये इसका आत्मा से ही आकाश का निर्माण हुआ। आकाशात वायुर्भवति। अब उसके बाद में जब अब इस चेतना को जब ये इस अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त कैसे किया जाए? अभी तक तो ये बन गया कि मेरा स्वरूप ये है, इस स्वरूप से इस प्राप्त पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब लेकिन इसकी कल्पना कि ये पदार्थ किस प्रकार से होगा, उसकी कल्पना जहाँ पर चालू होती है, मन की जहाँ पर घुड़दौड़ चालू होती है, जहाँ पर ये अभी तक आकाश था, आकाश जब चेतना में जब तेजी से भ्रमण करती है, जब उसमें रमण करने लगती है, तो वहाँ पर गति पैदा होती है। तो यहाँ पर एक गतिमान शरीर का आविर्भाव होता है, जिसको मनोमय कोश बोला जाता है। इसलिए मन जो है ये गतिशील है। मन जो हमेशा जब चेतना चेतना जब गति करने लगती है, तभी मन है। जब चेतना स्थिर हो जाती है, स्थायित्व मिल जाता है, तो फिर मन खत्म हो जाता है, वहाँ चेतना स्थायी हो जाती है, स्थिरत्व हो जाती है, जहाँ पर उसको बोला जाता है समाधि अवस्था। समाधि से नीचे जो है ये ध्यान की अवस्था आती है कि व्यक्ति जब ध्यान क्यों लगाता है? क्योंकि मन की चंचलता वहाँ पर उसको बार-बार एक जगह टिकाया जाता है। लेकिन जब मन टिक जाता है, जहाँ पर मन की गति खत्म हो जाती है, तो फिर वो चेतना में उसका स्थिरत्व हो जाता है, तो वहाँ उस जगह को ये बोला जाता है कि उसको समाधि अवस्था प्राप्त हो गई। लेकिन जहाँ उसकी चेतना भ्रमण कर रही है, उसकी चेतना में चंचलता है, तब तक वह मन रहता है। तो ये इसमें बोला गया है कि ये जो आकाश से वायु का निर्माण हुआ, वायु का मतलब क्या है? ये वायु जो है, ये मनोमय कोश का निर्माण हुआ। अब वायुर अग्नि भवति। अब इसमें वायु का जो है अग्नि के रूप में, इसको आगे और देखते हैं। तो वायुर अग्नि भवति जो इसमें बोला गया है कि वायु से अग्नि पैदा हुई। अब उसमें इसकी क्रियाशीलता और बढ़ी, मन की क्रियाशीलता इसकी और बढ़ी। उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए ये क्रियाशील हुआ। तो इसमें ये बोला गया कि यहाँ पर जो है मन का संकल्प जब ऊर्जा में बदला, ऊर्जा का मतलब जब वो हमारी संकल्प ही हमारी ऊर्जा में बदलता है, हमारी एनर्जी में बदल जाता है, हमारी
पावर में बदलता है, तो उस समय इसको ये बोला जाता है कि यहाँ से जो है ये हमारा संकल्प प्राण में बदल गया, क्योंकि संकल्प ही वास्तव में, इच्छा ही वास्तव में प्राण में बदलती है। तो यहाँ से प्राणमय कोश का निर्माण हुआ, और प्राणमय कोश के बाद में इसमें ये देखा जाए कि अग्नि ओंकारो भवति। तो ये अग्नि रूप ये प्राणमय कोश था, जहां पर और भी अधिक जो है इसमें गति बढ़ी, अग्नि रूप हुआ, ऊर्जा रूप जब हुआ तो ऊर्जा रूप हमारा शरीर प्राणमय कोश बना। और अग्निरो ओंकारो भवति, और जब ये स्थूल रूप में, जब पदार्थ अपने स्थूल रूप में आया, जब जीव अपने स्थूल रूप में आया, जब उसको वह शरीर प्राप्त हो गया, तो इसको ये कहा गया कि ये यहाँ पर जी इसमें कुछ नेटवर्क की समस्या आ रही है। तो अग्नि से, प्राणमय कोश से ओंकार बना, और ये ही ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुआ। जब ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में अगर प्रकट होता है तो ओंकार के रूप में प्रकट होता है। तो ओंकार तक की यात्रा है कि ओंकार, ईश्वर ओंकार किस प्रकार से बना। तो इसके एक एक करके सृष्टि में कोश बने, और उस कोश के बाद में जब उसका पहली बार प्रकटीकरण हुआ तो ओम के रूप में प्रकटीकरण हुआ। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति स्थूल रूप से अगर ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो शब्द ब्रह्म के रूप में, नाद योगी जो है नाद श्रवण के माध्यम से धीरे धीरे वो किसको पकड़ते हैं, ओम को पकड़ते हैं। और ओम के बाद में फिर पूर्ण जो है फिर चैतन्य की चेतना ही चेतना वहां रह जाती है, वहां पर फिर ईश्वर का स्थूल शरीर नहीं रहता। तो ये कहा गया है कि यहाँ से जो है ये ओंकार को ही अन्नमय कोश बोला गया है, यानी यहाँ पर ईश्वर का स्वरूप प्रकटीकरण हुआ। तो व्यक्ति ओंकार तक जो है ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसके बाद में ईश्वर पूरा का पूरा सूक्ष्म हो जाता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसको निर्विकार ब्रह्म बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है साकार और निर्विकार ब्रह्म, तो साकार ओम तक साकार ब्रह्म है, फिर उसके बाद में निर्विकार ब्रह्म का स्वरूप चालू हो जाता है, जहां पर इंद्रियों की भी सारी की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। तो कहते हैं कि यहाँ ओम तक जो है अपनी इंद्रियों के द्वारा हम इस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। ओंकाराद व्याहृति भवति, ओंकार से व्याहृतियां बनी। फिर ये ओंकार, ये जो हमारा ये ओंकारों की परमात्मा है, ओंकारों की चेतना है, तो ये कहाँ कहाँ तक ये विद्यमान रहेगा। तो ओंकाराद व्याहृति भवति, तो इसका भू भुआ स्वाहा, ये व्याहृतियों के रूप में ये तीन ये इसमें ये बने, तीन डायमेंशन बनी, और त्रिविमीय सृष्टि का यहीं से निर्माण हुआ। और ये व्याहृति से ही गायत्री बनी। भू से हमारा तत्सवितुर्वरेण्यम, भुवा से भर्गो देवस्य धीमहि, और स्वः से धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये त्रिपदा जो गायत्री है, इन तीन जो पाद हैं गायत्री के, तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्, इनके तीन व्याहृतियां प्रतीक है। तीन व्याहृतियां जब खुली तो ये 8-8 शब्दों के रूप में ये पाद बने, और एक व्याहृति के रूप में एक पाद का मतलब ये एक हमारी व्याहृति गायत्री की 8 शक्तियों के रूप में विभाजित हो गई। तो इसी प्रकार से जो है तीनों व्याहृतियां 8-8 करके 24 शक्तियों में विभाजित हुई, और 24 शक्तियों से ही पूरी की पूरी सारी सृष्टि, पूरी की पूरी प्रकृति चल रही है। गायत्री सावित्र्या भवति, गायत्री से सावित्री का निर्माण हुआ। मतलब सावित्री मतलब हमारी प्राकृतिक शक्ति, परमाणु शक्ति, पदार्थ की शक्ति जो है ये। सावित्र्य सरस्वती भवति, और इस पदार्थगत सृष्टि से ही हमारा जो है ये पदार्थ कहाँ कहाँ कार्य करेगा, ये पदार्थ की सत्ता कहाँ कहाँ रहेगी, ये इसका ज्ञान जो है ये सरस्वती का प्रकटीकरण हुआ कि ये कहाँ तक जीव की चेतना पदार्थ रूप में विचरण करेगी। तो इससे जो है ये सरस्वती रूपी वेदों, सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, और ज्ञान इन तीन चेतना के रूप में विभक्त हुआ, तीन डायमेंशन में विभक्त हुआ, जिसे ऋक यजु साम बोलते हैं। तो सरस्वती से वेद हुए, वेद से ब्रह्मा का निर्माण हुआ, और ब्रह्मा से लोकों का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर लोकों का निर्माण चालू हो गया, यानी ब्रह्मा ने जब तप किया तो वेदों का ज्ञान उनके अंदर
प्रकटीकरण हुआ और उन्होंने उस ज्ञान के आधार पर इस सृष्टि का, लोगों का निर्माण उन्होंने प्रारंभ किया। ये चारों वेद, अब इसके बाद में ये जिसमें कहा गया है कि वेद के अलग अलग अंग इसमें ये पैदा हुए, इसमें ये देखें हम तो इसमें युग ऋषि ने लिखा है कि ज्ञान की स्थूल शक्ति का नाम वेद है और वेद शक्ति ब्रह्मा के रूप में अवतरण हुई। ब्रह्मा ने शक्ति को व्यवस्थित रूप देकर सब साधारण के लिए उपयोगी और सुसंपादित बनाकर 4 भागों में उसको विभक्त कर दिया। तो ये 4 विभाग जो है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन तीनों चारों को प्राप्त करने के लिए जो जीव की चेतना बनती है, तो इसी चेतना से जो जीव की चेतना है, इसी चेतना को जो है ज्ञानबद्ध ब्रह्मा जी ने किया। तो प्रत्येक जाति में, श्रेणी में जो विशेषता होती है वह प्रशंसनीय होती है, उसी का वैभव होता है, उसी की महत्ता से उस वर्ग का गौरव होता है। तो देवताओं में अग्नि, मनुष्य में ब्राह्मण, पर्वतों में सुमेरु, नदियों में गंगा, ऋतुओं में वसंत, प्रजापतियों में ब्रह्मा श्रेष्ठ है, विशेष है, असाधारण है, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार संपूर्ण छंदों में, संपूर्ण ज्ञानों में, संपूर्ण शक्तियों में गायत्री श्रेष्ठ है, विशेष है। तो यहाँ पर हर एक का जो, जिसको जो विशेषता, जो प्रतिभा लीड करती है, तो उन सारे विभूतियों का यहाँ पर निर्माण हुआ कि शक्ति से, वेद की शक्ति से सारी की सारी विभूतियों का यहाँ पर निर्माण किया गया। तो आज हम लोग जो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आगे जो गायत्री की सप्त व्याप्तियां क्या है, तो उस पर हम लोग जो अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को हम लोग जो यहीं पर विराम देते हैं। अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो, प्रश्न बनता हो तो उसको पूछा जा सकता है, नहीं तो अपना अनुभव को शेयर किया जा सकता है। जी। हेलो जी भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। भैया मेरा प्रश्न है ना, इस मतलब कि विषय से संबंधित नहीं है, मतलब कि एक चीज क्लियर नहीं है। मैंने पढ़ा भी और सुना भी कि गायत्री जो मंत्र है उनके ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ है। ये सही पढ़ाया गया मैंने? जी बिल्कुल सही पढ़ा है भैया आपने। तो उसमें कहा जाता है कि जब विश्वामित्र ध्यान में गए तब उन्होंने देखा तो बोला कि तत्सवितुर्वरेण्यम, मतलब उस प्रकाश को धारण करो जो उनको दिख रहा था। बाद में जोड़ा गया कि तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अभी आपने क्या बोला कि अभी जो गायत्री हृदय का चला, उसमें आपने बोला कि सबसे पहले गायत्री का निर्माण हुआ, फिर उससे तीनों वेदों का ज्ञान धारण करना ब्रह्म देव का निर्माण हुआ, फिर लोकों का निर्माण हुआ। ये दोनों बातें ना एक दूसरे, मुझे समझ में नहीं आ रही, दोनों बातें अलग अलग लग रही है। हाँ हाँ, तो इसमें देखिए, जो विश्वामित्र जी हैं, इनको मंत्र निर्माता नहीं बोला जाता। आपने कभी भी सुना होगा कि इनको मंत्र दृष्टा बोला जाता है। जैसे आइंस्टीन ने जब ये सिद्धांत दिया कि ऊर्जा और मास का रिलेशनशिप होता है, जो द्रव्यमान ऊर्जा जो है एक दूसरे में कन्वर्जिबल है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जब आइंस्टीन ने उसका प्रिंसिपल दिया तभी से जो है ये सिद्धांत लागू हुआ। ये सिद्धांत तो बहुत पहले से ही था। तो गायत्री तो बहुत पहले से थी, लेकिन विश्वामित्र जो उसके दृष्टा ऋषि हुए, उन्होंने जो है उसको देखा, उस संसार में जो ये व्यवस्था चल रही है गायत्री के रूप में, जो हमारी त्रिपदा गायत्री है, 3 लोक हैं, उन्होंने उसका इसमें ये जाकर, इसमें ध्यान की अवस्था में जाकर उन्होंने उसका साक्षात्कार किया। अब जितने भी ऋषि लोग जो हुए हैं, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये है डिस्कवरी की है। मतलब जो चीज पहले से थी और जो हमारे ज्ञान में नहीं थी,
तो उसको डिस्कवर किया उन्होंने, इसलिए इसको डिस्कवरी बोला जाता है। इसका निर्माण नहीं किया, उनको निर्माता नहीं बोला जाता कि अगर न्यूटन थे तो उन्होंने ग्रेविटी फोर्स का निर्माण नहीं किया, वो तो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल था, भैया उन्होंने केवल अपनी बुद्धि से उस प्रिंसिपल को पकड़ लिया और उसको सरल सुलभ बना दिया ताकि आम आदमी भी उसको समझ सके। भैया इसी प्रकार से मैं एक चीज बीच में इंटरप्ट करूंगा, मतलब मैं इस बात से तो सहमत हूँ, लेकिन जैसे मतलब मेरा चेतना का स्तर उतना है ही नहीं कि मैं पूरी बात को अच्छे से समझ पाऊँ। जैसे विश्वामित्र ध्यान में बैठे हैं, उनको वो प्रकाश या वो ज्ञान दिखता है, वो एकाएक चिल्लाते हैं कि तत्सवितुर्वरेण्यम। इस मतलब हम सीधा सीधा अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि तत्सवितुर्वरेण्यम का मतलब तो समझ में आ रहा है, फिर वो बोलते हैं कि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब कि वो बोल, मुझे जो समझ में है कि वो बोलना चाहते हैं कि मुझे जो दिख रहा है, जो प्रकाश है, उसको हम धारण करें, वो हमें देवत्व की तरफ लेके जाए। तो ये एक स्टेटमेंट है मतलब विश्वामित्र का, मैं इस तरह से ले रहा हूँ, मतलब कि मेरा दिमाग अभी इसी तरह से ले पा रहा है इस चीज को। जी जी आप जी समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी जी। तो इसमें फिर संशय वाली इसमें वो कहाँ पर है? नहीं मतलब कि मुझे दोनों चीजें अलग अलग लग रही है अभी भी, मतलब आपने व्याख्या की उसके बाद भी अलग अलग लग रहा है, या तो मेरा दिमाग समझ नहीं पा रहा है। हाँ, तो व्याख्या में कहाँ पर अलग कहाँ पे लगा, मतलब जैसे आपने कहा कि मैंने इस रूप में इसको समझा कि उस सविता मैं इस तरह परमात्मा से को समझ धारण पा रहा करें। हूँ कि एक ऋषि है, मतलब कि एक रिसर्चर है जो ध्यान में बैठते हैं, उनको हाँ। हम्म। तो उन्होंने जस्ट मतलब कि मुझे, मैं किसी चीज का रिसर्च करता हूँ, मुझे कोई चीज कोई केमिकल फॉर्मूला मालूम चलता है तो मैं उसके लिए एक नारेट कर दिया, मतलब कि ये होगा, फिर उसी चीज को बाकी उनके फॉलोअर जो थे उसको जपना शुरू कर दिया, तो मंत्र इस तरह से मंत्र का निर्माण हो गया। मेरा हाँ, दिमाग ये, तो मंत्र का निर्माण नहीं हुआ यहाँ पर, ये वो मंत्र दृष्टा थे। मंत्र तो सृष्टि में पहले से ही था, ध्वनिया तो पहले ही से थी क्योंकि ओम तो पहले से ही है। उन्होंने केवल इस ध्वनि को पकड़ लिया, उन्होंने सृष्टि में जो लयबद्ध ध्वनि चल रही थी, उस लयबद्ध ध्वनि को उन्होंने ओम को पकड़ा, फिर ओम जो है ये ध्वनिया जो संसार में 24 तत्व हैं, तो उस 24 तत्वों में जब ये ध्वनि जो जाती है, ओम की ध्वनि ही उनमें से निकलती है, ओम की ध्वनि उनमें से पास होती है। तो जिस प्रकार से बांसुरी में जैसे फूंक मारते हैं हम, तो वो फूंक तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग छेदों पर अगर हम लोग उंगली रखते हैं तो अलग ध्वनि निकलती है। तो इसी प्रकार से ओंकार की ध्वनि जो है 24 तत्वों से टकराकर 24 तरह की ध्वनियां बन जाती हैं, और उन ध्वनियों को सृष्टि में ऋषि जो होता है नादेव के द्वारा उन ध्वनियों को पकड़ लेता है, किस किस तरीके की ध्वनियां निकल रही हैं। तो उन्होंने जो है इस प्रकार से जो लयबद्ध ध्वनि चल रही थी, ऐसा नहीं है कि छंद ये पहले नहीं था, छंद पहले भी था, लेकिन पहले इसका जो है उन्होंने किसी और ऋषि ने इसका जो है इसको इस पर रिसर्च नहीं की, इसको उन्होंने दृष्टा नहीं हुए, इसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन विश्वामित्र ने इस गायत्री छंद को पकड़ लिया, उन्होंने इसको जो छंदबद्ध कर दिया। अब इस छंद को ध्वनियों को उच्चारण किस तरीके से किया जाए, तो उस उच्चारण से मिलते जुलते शब्दों को उन्होंने जो है इसको लिपिबद्ध किया, उसका छंद बनाया। उन ध्वनियों को उसका उच्चारण करने के लिए उस मंत्र को छंदबद्ध किया गया, यानी उसकी एक छंद की रचना हुई कि अगर हम ये मुंह से ध्वनियां निकालेंगे तो बिल्कुल वही ध्वनियां निकलेंगी जो ध्वनियां इस ब्रह्मांड में जो इस ब्रह्मांड में ध्वनियां गुंजित हो रही हैं गायत्री मंत्र के रूप में। तो इसलिए इसको छंदबद्ध किया गया, इसलिए छंद को प्रकटीकरण बोला जाता है। मंत्र का प्रकटीकरण जो है छंद के द्वारा होता है, इसीलिए छंद को ये बोलते हैं कि पदार्थ रूप में ये आ गया है। पदार्थ मतलब उसका अस्तित्व तो दिखने लगा। तो ये जो है ये पहले से ही था, लेकिन विश्वामित्र ऋषि ने उनको इसमें समाधि अवस्था में जाकर इन ध्वनियों को पकड़कर इसको छंदबद्ध कर दिया, ताकि आम व्यक्ति, देखिए हम वैसी ध्वनियों को नहीं सुन सकते यो अपने उसके द्वारा, क्योंकि हमारी अभी इतनी पात्रता नहीं है, लेकिन आम व्यक्ति किस प्रकार से उसको उससे अपनी साहित्यता को बैठाए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी 24 ग्रंथियों को उस 24 शक्तियों के साथ तालबद्ध कर दिया, तो उनका उनको मिल गया। लेकिन आम आदमी कैसे करे, तो आम आदमी जब अपने जीभ से उच्चारण करता है तो वो उच्चारण जो है 24 ग्रंथियों को गुदगुदाता है, तो वहां से वैदिक स्वर निकलता है। अब वो वैदिक स्वर का जो ये हमारे मुंह का स्वर नहीं,
वो वैदिक स्वर जो है उन ध्वनियों के इक्विवेलेंट बन पाता है जो ब्रह्मांड में गायत्री के रूप में जो ध्वनियां व्याप्त हैं, गायत्री के रूप में गुंजायमान हो रही हैं। तो यहाँ पर जो है इसका केवल और केवल, अब जरूरी नहीं है कि अब हम लोग जो गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो किसी बैल के लिए वो जो है यही गायत्री मंत्र, उसके लिए गायत्री कुछ अलग हो सकती है। वो गायत्री को कुछ और अलग तरीके से वो उसका उसको देखेगा और अलग तरीके से उसका वो करेगा, साक्षात्कार करेगा। तो मनुष्य के रूप में जो मंत्र हो सकता था वो यह मंत्र है। जी भैया। ठीक है भैया, अब एक बात और आया मतलब कि आज की चर्चा में कि जैसे आज से पहले मुझे ये समझ में आता था कि वेदों का उद्गम जो हुआ वो ब्रह्म देव के द्वारा हुआ या उनके बाद सृष्टि की रचना करने और ऋषि जो थे वो उन लोगों ने लिपिबद्ध किया। लेकिन अभी की चर्चा से ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वेद का ज्ञान पहले से था जिसका धारण ब्रह्मदेव ने किया और फिर उसके बाद संसार का निर्माण हुआ। मैं सही हूँ क्या? बिल्कुल एकदम सही है। ब्रह्मदेव ने वेदों का साक्षात्कार किया और उन्होंने उस ज्ञान को 4 भागों में बांट दिया, है ना। और उसी से उनको ये मालूम पड़ा, क्योंकि जब ब्रह्मा पैदा हुए थे, जिसको ब्रह्मा का निर्माण हुआ, तब उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब ये बोला गया कि आप गायत्री की उपासना करो। तो गायत्री की उपासना करने से चारों वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ। तब उन्हें मालूम पड़ा कि संसार में जो है, ये संसार में सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से करना है और ये 4 डायमेंशनल सृष्टि कैसे काम करेगी। तो ये जो है ब्रह्मा जी ने वेदों को पकड़ा है, उनके दृष्टा हैं, और फिर उन वेदों के अनुसार जो है उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भैया एक बात और है जो मतलब एकदम इस विषय से बाहर का है, लेकिन मुझे याद आ गया। मैं बहुत पुराना अखंड ज्योति पढ़ रहा था, मतलब जब गुरुदेव थे और वो अखंड ज्योति उस समय का प्रिंट बहुत पुराना। उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जब मैं वेद का भाष्य करने लगा तो ये मेरे लिए बहुत कठिन था और मतलब मुझे समझ में नहीं रहा था कि मैं भाष्य कैसे करूं। तो वो कह रहे हैं कि मैं हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठा हुआ था तो ध्यान में गए, तो फिर उन्होंने वशिष्ठ और विश्वामित्र को आकाश में उड़ते हुए देखे, तो उन्होंने उनका आह्वान किया, वो आए, फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस भाष्य में। तो मैं पढ़ा, आज मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं 6-7 महीने पहले पढ़ा हूँ, तो मुझे एक बात एकदम नहीं समझ में आई, आज भी नहीं समझ में आती है कि ये मतलब इस पूरे तथ्य का मतलब क्या है। मतलब गुरुदेव इस बात को लिख के अखंड ज्योति में हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? हम लोगों को गुरुदेव ये क्लू देना चाहते हैं। अब देखिए, ऋषि जब बात करता है तो क्लू के रूप में बात करता है, रहस्य के रूप में बात करते हैं। तो गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि हम भी बिल्कुल आपकी तरह साधारण बुद्धि के व्यक्ति थे, है ना। तो अब हमें कभी भी जो है गुरुदेव देखिए कितना हमें बढ़िया आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल हम भी बिल्कुल साधारण बुद्धि की तरह के ही व्यक्ति थे, लेकिन फिर हमने वेदों का भाष्य कैसे कर दिया। वो हमारी अपनी वो नहीं थी, हमारी अपनी क्षमता नहीं थी। हमने उन ऋषियों के साथ में अपनी चेतना को तालबद्ध कर दिया। इसलिए गुरुदेव जब भी लिखते थे वो चेतना के शिखर पर जाके लिखते थे, वहां टॉप पर जाके, जहाँ जहाँ आत्मा जो है, जहाँ जीव जो है चैतन्य स्वरूप में, बिल्कुल चेतना के स्वरूप में पहुंच जाता है, चेतना के स्तर पर पहुंच जाता है। जो चेतना के स्तर पर पहुंचने से जो है उन ऋषियों की जो भाषा है उसे, क्योंकि देखिए शब्द कभी नष्ट नहीं होता, है ना, इसको पकड़ा गया है। अब मान लीजिए, अब ये अब हम नहीं पकड़ रहे तो हम कैसे पकड़ेंगे? हम गुरुदेव का स्मरण करेंगे, तो गुरुदेव के मस्तिष्क से हमारी तालबद्धता बैठ जाएगी। जब गुरुदेव के मस्तिष्क से हमारी तालबद्धता बैठ जाएगी, तब उस स्थिति में जो गुरुदेव चीज पकड़ पा रहे थे वो हम पकड़ने लगेंगे, है ना। तो मतलब हाँ, इसी तरीके से जो है, जो बात इसमें गुरुदेव कह रहे थे कि हम नहीं पकड़ पा रहे थे, तो हमने उन ऋषियों के साथ में तालबद्धता बैठाई। तो जिस प्रकार से रेडियो होता है ना, रेडियो, तो हम डायरेक्ट जो है मोबाइल फोन की वेव्स को हम लोग नहीं पकड़ पाते, तो हम उसका डिवाइस का सहारा ले लेते हैं और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वो होता है, तो वहां से हमें जो है वो गुप्त धाराएं, गुप्त संदेश हमें प्राप्त होने चालू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से गुरुदेव ने एक यहाँ पे रहस्य का उद्घाटन किया कि कोई भी शिष्य हमारा चाहे वेदों का वो वेद पढ़ना और उसको हृदयंगम करना अलग अलग बात है,
ज्ञान को हृदयंगम करने के लिए उस चेतना के स्तर पर जाकर हम ऋषियों से तालबद्धता बैठा के या गुरुदेव से तालबद्धता बैठा के हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जी भैया। भैया इसका मतलब गुरुदेव वहाँ ये लिख रहे थे कि मतलब मुझे ये लगता था कि वो स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, स्थूल शरीर में वशिष्ठ और विश्वामित्र आए मिले, तो ये नहीं है सूक्ष्म शरीर मतलब सूक्ष्म से ही गुरुदेव ने जब ये हिमालय में भी गए थे, गुरुदेव ने चेतना की शिखर यात्रा में लिखा हुआ है, समय हो गया है, तो गुरुदेव ने चेतना की इसमें शिखर यात्रा में नहीं, इसमें हमारी वसीयत और विरासत में उन्होंने लिखा है कि जितने भी हम वहां पर जब हमारे दादा गुरु ने ऋषियों से मिलाया तो सारे के सारे ऋषि जो सूक्ष्म रूप में थे, और उस समय पहली बार जब मिले तब इतना वो स्वरूप प्रकट नहीं हो पा रहा था। जब दूसरी बार पुनः जो है जब गुरुदेव हिमालय यात्रा में गए और वहां पर जो है जब दादा गुरु ने दोबारा उन ऋषियों से मिलाया तो गुरुदेव ने कहा कि अब उन ऋषियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहा था। क्यों देख पा रहे थे? क्योंकि अब कि मेरा अब सूक्ष्म शरीर और अधिक परिष्कृत हो गया था, तो उस परिष्कृत सूक्ष्म शरीर के सहारे मैं उन ऋषियों के सूक्ष्म शरीर को बड़े अच्छी तरीके से उसको दर्शन कर पा रहा था। तो गुरुदेव जब भी मिले, हिमालय में भी ऋषियों से मिले, वो सशरीर मिले हैं तो सूक्ष्म शरीर से मिले हैं। स्थूल की बात वहां पर भी गुरुदेव ने नहीं की भैया। ठीक है भैया, अभी तो मेरा स्तर इतना है नहीं, मैं सूक्ष्म वाली बात नहीं समझ पाता हूँ। बिल्कुल भैया, जैसे हम लोग का आकाश तत्व जैसे जैसे हमारा स्ट्रांग होता जाता है तो हम सूक्ष्म चेतनाओं को पकड़ने लगते हैं, उस समय जो है सूक्ष्म धाराओं को पकड़ने लगते हैं और जो रहस्य हमारे प्रश्न बने हुए हैं वो सारे के सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप ही मिलने लगता है, अपने आप उसी तरीके से प्राप्त होने लगता है जिस प्रकार से हम उसको पढ़ रहे हैं स्थूल में। ठीक है भैया, तो ये होगा भैया, और बिल्कुल भी उसमें वो चिंता वाली बात नहीं है, धीरे-धीरे सब इसमें पकड़ में आने लगता है, प्रश्नों के समाधान अब मिलने लगते हैं। लेकिन अगर प्रश्नों के समाधान भी मिलने लगे तो हमें स्वाध्याय बंद नहीं करना चाहिए, तो हमें स्वाध्याय हमेशा जारी रखना चाहिए, क्योंकि वो जो समाधान जब हम अपने स्वाध्याय से मैच करते हैं, तो जब उपनिषद में जब साहित्य में वो बात जब स्थूल रूप में जब प्रकट होती है तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है कि हमारी चेतना परिष्कृत हो रही है और हमारा जो समाधान बिल्कुल सही है। जी भैया, तो ठीक है, ठीक है आज की भैया। कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद करते हुए शांति। शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।